हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपीएम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग अभी भी, ध्यान से सुनना, अभी भी यानी अभी नवंबर में भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली मोर देन हाफ ऑफ मंथ बचा है ना। तो अभी भी अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, जो कि मैं बताऊंगा कैसे, है ना, तो आप IIM इंदौर टारगेट कर सकते हो, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने IPM इंदौर 1 to 2 मंथ की प्रिपरेशन में भी निकाला है। खैर, जब IPM को 1 या 2 महीने बचेंगे तब मैं वो वीडियो भी बना लूँगा, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से एक एक बात सुनना, और अगर आपने मेरी बातें फॉलो की तो देखो, हर साल बहुत बच्चों को देखता हूँ IPM इंदौर निकालते हुए, तो इस बार उनमें से आप भी होगे। ठीक है, तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, एक चीज़ और, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना भी, क्या फ्रेशर हो कि रीटेकर्स हो। उससे मुझे आगे के वीडियोस बनाने में भी काफ़ी हेल्प होगी, तो अब मैं आपके हिसाब से स्ट्रेटेजी बता पाऊंगा। और आप ये भी बताना कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं IPM से रिलेटेड, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, तो मैं उसका भी प्रॉब्लम का सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। और हाँ, अगर आप में से कई लोग नए नए हमारे चैनल पे ऐड हुए हैं तो उनको बता देता हूँ कि टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट पर आप जाके IPM के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। और हाँ, कोर्स परचेस करना हो तो ये लिंक दी हुई है ना। या तो ब्रांड के पीछे भाग लो या ये कर लो। चलो अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, अभी हम मान के चलते हैं आपके पास नवंबर है ना, 20 डेज तो हैं, दिसंबर 31 डेज, और जनवरी, बस यहीं तक की बात करेंगे। ठीक है, ये 3 मंथ अगर आपने बहुत अच्छे से दे लिए तो आप IPM इंदौर आराम से निकाल लोगे, बहुत आराम से, यानी कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। ठीक है। अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम नवंबर की बात करें, ठीक, अच्छा, IPM इंदौर पहले दिमाग में फंडे क्लियर रखो। IPM इंदौर में क्वांट आएगा और वर्बल आएगा, है ना। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे ये हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जब वो पैटर्न आएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी हम मानते हैं दोनों को 50-50% हम लोग वेटेज दे देते हैं। अच्छा, क्वांट में 5 क्वेश्चंस का एक सेट आता है ना, जो कि DI का भी हो सकता है या LR का हो सकता है। कई बच्चे गलतफहमी में पिछले साल तक रहते थे कि DI का ही आता है, और मैं बोलता था उनसे कि देखो, आपके इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्या बोला है आपसे, लेकिन DI का भी हो सकता है, LR का भी हो सकता है। लेकिन कई लोग नहीं माने थे, फाइनली लास्ट ईयर LR का आ गया था। तो ध्यान रखना, 5 क्वेश्चंस का एक सेट आएगा, वो LR का भी हो सकता है, DI का भी हो सकता है, MCQ वाले सेक्शन में वो आएगा। ठीक है। मेरा पर्सनल आप लोगों से सजेशन है कि अगर अभी तक आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन चालू नहीं हुई है तो इसको अभी अवॉइड करो फिलहाल के लिए, यानी जनवरी एंड तक के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है ना, एक ठीक ठाक प्रिपरेशन आपकी चल रही है, और देखो क्या होता है कि हो सकता है कोई IIM इंदौर से भी अच्छा कोई IIM अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च कर दे, वो LRDI भी रख दे, तो हम एंड में पॉइंट पे तो पूरी प्रिपरेशन कर नहीं पाएंगे। तो LRDI थोड़ा थोड़ा करते रहो, है ना। जिनके ऑलरेडी मोर देन 50% प्रिपरेशन हो चुकी है वो DILR भी कर सकते हो। ठीक। लेकिन अगर अभी हम IPM इंदौर के हिसाब से बात करें और हम मान के चलते हैं कि अभी हमारी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, तो हम क्या करें, अभी पूरा का पूरा फोकस करो क्वांट पे। ठीक है। देखो, अगर आप लोग फ्रेशर भी हो, अगर आपने 5 आवर्स भी अगर देना चालू कर दिया दिन में, तो आप 3 मंथ में क्वांट का कोर्स आराम से कर सकते हो, है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सटेंड होगा तो फेब मिड तक चले जाना। ठीक है। 5 आवर्स अगर आप दोगे तो आराम से कोर्स ख़त्म कर लोगे, है ना। मोटी मोटी बात करें तो 20 अप्रॉक्स टॉपिक्स हैं। ठीक, आराम से आप लोग 3 मंथ में कर लोगे। ठीक है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक बच्चे होंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, और एक होंगे जो नॉन मैथ्स वाले होंगे। ठीक है। अब मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो हैं बच्चे, उनको मेरी एक सजेशन है कि आपके जो 12th में 11th में जो टॉपिक्स होंगे, जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनको और अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो आपको 2-4 क्वेश्चन का एडवांटेज मिल जाएगा। नॉन मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, इनको बस यहीं पे 2-4-5 क्वेश्चंस की कमी हो जाएगी। लेकिन देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन तो कोई करता नहीं, तो आप लोग उन टॉपिक्स पे भी ध्यान मत दो हायर मैथ्स के जो 11th 12th के रहते हैं। आप लोग बाकी टॉपिक्स अच्छे से कर लो,
तब भी मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मैथ्स वाले से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बाकी टॉपिक्स हैं, लाइक जो आपके 10th क्लास तक के थे, 10th क्लास तक के टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो विश्वास करो, आप कोई मैथ्स वाले को भी पीछे कर सकते हो। और हाँ, मैथ्स वाले को जो प्रिपरेशन करनी है उसको थोड़ा सा देखो अपर हैंड तो रहेगा, ठीक है। लेकिन हम जो नॉन मैथ्स के हैं, है ना, ये हमारा वर्बल में हम ज़्यादा स्कोर करके कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखो फाइनली आखिरी दिन तो वही होता है जिसने साल भर बहुत अच्छी मेहनत की है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर टॉप पे जाना है ना, तो उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो कभी भी शॉर्ट ट्रिक ऐसे मत जाना, या कोई वो वीडियो फॉलो मत करना जिसमें बोलो कि बिना मेहनत के इन्हें आप कर डालोगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना। बोलते हैं ना, हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, हिंदी में बोल दिया हमने। तो हार्ड वर्क तो देखो करना पड़ेगा। और ये फालतू की बातें होती हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और ये वाला वो वाला फालतू की चीज़ें, मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्मार्ट वर्क और इन सब के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये आपको करनी पड़े। और हाँ, बचे हुए टाइम आपको अपना 12th पे ध्यान देना है, तभी 5 आवर्स बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 5 घंटा जा रहा हूँ सो गए हो, ठीक है। तो इतना कर लो और एक टारगेट बनाओ जनवरी एंड तक। फिर मैं आपको जनवरी के बाद आगे की प्लानिंग बताऊंगा। देखो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन अगर अभी तक आपका कोर्स नहीं हुआ है तो आप जनवरी एंड तक मॉक टेस्ट नहीं भी दोगे चलेगा। फिर हम अगर एक बार कोर्स हो गया, फिर डेली के मॉक टेस्ट की बात करते रहेंगे और उसमें कैसे क्या सुधार करना है वो हम आपको बता देंगे, है ना। उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। अब वर्बल में क्या करो, है ना, वर्बल में देखो सबसे पहली फुर्सत में 1 मंथ का टारगेट बनाओ और इसमें आप ग्रामर निपटाओ, ठीक है। 1 मंथ का टारगेट बनाओ, ग्रामर खत्म करो भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार ग्रामर हो गई तो देखो आपका बहुत सारा काम आसान हो गया। ग्रामर 1 मंथ के टारगेट में, जैसे अभी नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर एंड तक का मैक्सिमम टारगेट बना लो। प्लस साइड बाय साइड क्या करते जाओ, वर्ड पावर मेड इजी जो बुक आती है रेड कलर की, ध्यान रखना, उससे आप वॉकअप करो। उसके अलावा रीडिंग रीडिंग हैबिट तो आपकी होनी चाहिए। रोज ऐसे 5 वर्ड निकालो बस, जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हो आजकल, है ना, या पेपर पढ़ते समय बार बार रिपीट हो रहे हो और आपको उसका मीनिंग ना पता हो। तो इसे रोज 5 वर्ड्स निकालो, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो और ये आपको एंड तक करते रहना है ना। वर्ड पावर मेड इजी आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। और यूट्यूब पे इसके बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश की फैकल्टीज कुछ हैं, उन्होंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया हुआ है। आप वो सर्च करो, वीडियोस का है, वर्ड पावर मेड इजी यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, उनके सुन लो। सुनने से भी कई बार हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। एक ये काम करो, देखो फ्री में हो जाएगा काम, ठीक है। फिर इसका डेली रिवीजन करना जब तक आईपीएम ना हो जाए, ठीक। ग्रामर हो गई हमारी, वर्ड पावर में डी से वॉकैब हो गई, और रीडिंग के थ्रू भी आप वॉकैब करते जाओ और उनका रिवीजन जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज 5 वर्ड किए कल उसका रिवीजन ही नहीं किया, 4 दिन बाद भूल जाओगे। 2-3 दिन याद रहता है, चौथे दिन 1-2 तो भूल ही जाओगे और 10-15 दिन बाद सारे भूल जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन बहुत जरूरी, इसका एक अलग से रजिस्टर बना लेना वॉकैब का, ठीक है। प्लस जब इतना काम हो जाए, और रीडिंग तो रोज आप कर ही रहे हो, फिर आप मॉक टेस्ट देना इंग्लिश में चालू करना। फिर मॉक टेस्ट में फिर वो जो फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन और ये सब पैरा जंबल जितनी भी चीज़ें आएंगी वो आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी। और पैरा जंबल की एक बार थ्योरी हो गई तो जनवरी के बाद भी आप रोज, अगर अभी जनवरी के बाद कर सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है। पैरा जंबल्स रोज अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी लगा लिए कैट आईपीएम आते आते, तो भी आपका एक अच्छा काम हो जाएगा। इतना काम कर लो, और इतनी जो मैंने तरीका बताया है, इतना अगर आपने जनवरी एंड तक कर लिया, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपका ईपीएम निकलवा दूंगा। उसके बाद की स्ट्रेटेजी, फिर एक बार कोर्स हो जाए ना, फिर मेरे से कांटेक्ट करना, है ना। फिर मैं बताऊंगा कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। लेकिन सबसे पहले एक बार जल्दी से जल्दी कोर्स कर लो, उसके बाद अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट में आ गए, कोर्स बस आपका हो जाना चाहिए, फिर देखना क्या खटखट अपन चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो खूब पसंद आया होगा, है ना। तो शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।